हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर देखिए कैसे क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन के तौर पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है d5y अपान dx5 माइनस dqy अपान dx3 बराबर 0। d5y अपान dx5 माइनस dqy अपान dx3 बराबर 0 कह रहा है जनरल सॉल्यूशन बताइए। मैंने आपको जिक बता चुका हूं कि चाहे सॉल्यूशन कहे, चाहे जनरल सॉल्यूशन कहे, चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन कहे, सबका एक ही मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना या सॉल्व करना। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या फर्क पड़ता है जनरल सॉल्यूशन कह रहा है तो हमको सॉल्व ही करना है यानी सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे हर क्वेश्चन वैसे ये भी क्वेश्चन राइट हैंड साइड 0 है, पीआई 0 है, जो निकलेगा सीएफ ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा, सीएफ वही सॉल्यूशन होगा। तो पहला काम इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा भैया जी, d5y अपान dx5 है तो ये हो जाएगा d5, जहां जहां d है तो d5 अपान dx5 d5 और माइनस dqy अपान dx3 क्या हुआ dq और ये है y बराबर 0। ये देखिए d5y माइनस dq y बराबर 0। अब यहां से आपने ऑपरेटर फॉर्म में लिख लिया है तो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या करेंगे, जहां जहां d है वहां स्मॉल m तो क्या हो जाएगा m का पावर 5 माइनस m क्यू बराबर 0। m का पावर 5 माइनस m क्यू बराबर 0 ये लिखते हैं ना, जहां जहां d है वहां स्मॉल m। अब लिखने के बाद अब देखिए तो यहां पर कॉमन दिख रहा है साफ साफ, क्या है m क्यू कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहां पर m क्यू बराबर 0 एंड m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज यहां से m क्यू बराबर 0 और m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहां देखिए m क्यू बराबर 0 है तो m बराबर 0 कितनी बार, 3 बार, थ्राइस। ये देखिए m क्यू बराबर 0 तो m बराबर 0 कितनी बार है, 3 बार, थ्राइस। या थ्राइस लिखिए या m बराबर 0 0 0 जो लिखना लिखिए यानी m बराबर 0 थ्राइस। एंड यहां देखिए m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तो ये क्या होगा बताएं, m स्क्वायर बराबर 1 एंड देयरफॉर m बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1। ये देखिए आपका m स्क्वायर माइनस है तो उसको ट्रांसफर 1, m बराबर प्लस माइनस 1, रूट्स कैसे हैं तो रियल और डिफरेंट है। तो अगर CF लिखा जाए जो CF होगा वह इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर, यहां देखिए 3 बार आया है 0 तो क्या लिखेंगे 3 है तो ex के एक घात कम करते हुए फिर नीचे तक चलेंगे तो क्या होगा c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 और e का पावर 0x। ये c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e का पावर 0x। लोग क्या करते हैं, जीरो को निगलेक्ट कर देते हैं। जीरो कभी निगलेक्ट नहीं होगा, जीरो के लिए भी CF लिखेंगे जैसे ये लिखा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ m बराबर प्लस माइनस 1 है, रूट्स रियल और डिफरेंट हैं तो देखिए c1 c2 c3 बुक हो चुका है, क्या लिखेंगे c4 e का पावर x और c5 e का पावर माइनस x। प्लस 1 है तो प्लस x, माइनस 1 है तो माइनस x। तो यह आपका लास्ट लाइन कर सकते हैं e का पावर 0 1 तो हो सकता है इसे cx स्क्वायर c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 और ये हो गया c4 e का पावर x और c5 e का पावर माइनस। यही आपका आंसर है इस रूप में। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता रहता है
और बहुत ध्यान से इस पर रखकर काम करेंगे। तो यह आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस ढंग से। आइए क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिख रहे हैं सॉल्व d4y अपान dx4 प्लस d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए, तो यहां से फिर क्या करेंगे, ऑपरेटर फॉर्म लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, d का पावर 4 और प्लस डी स्क्वायर, और यह है y बराबर 0 आपके स्वरूप में। तो यहां से क्या होगा, फिर वही काम, ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जहां जहां d है स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा, m का पावर 4 प्लस m स्क्वायर बराबर 0। अब फिर देखिए, यहां m स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो दिस इंप्लाई m स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, या दिस इंप्लाइज m स्क्वायर बराबर 0 एंड m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज, देखिए m बराबर 0 है, 2 है, कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस। एंड यहाँ देखिए m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस है 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 इंटू आई हो जाएगा, बता चुके हैं। m स्क्वायर प्लस रहे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और फिर आई, 1 इंटू आई यानी आई। अगर 4 रहता m क्या हो, m प्लस माइनस 2i, 9 रहता m प्लस माइनस 3i यानी m बराबर प्लस माइनस 3i। अगर 5 रहता तो प्लस माइनस अंडर रूट 5i। ध्यान रखिए, सारी चीजें बता चुके हैं। मान लिया अगर 6 रहता तो प्लस माइनस अंडर रूट 6i, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो प्लस माइनस 1 इंटू आई यानी आई हो गया। तो देयरफॉर फिर लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, रूट्स 2 बार रिपीट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, यानी c1x प्लस c2, और क्या होगा, e का पावर 0x, है ना भाई, 2 है तो एक हाथ कम करते हुए x का, तो c1x प्लस c2 e का पावर 0x, और प्लस यहां देखिए प्लस माइनस आई है, ये 0 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, e का पावर 0x, ऐसे 0 समझना चाहें 0 समझिए। और c1 c2 बुक हो चुका है, रूट्स इमेजिनरी हैं, तो क्या लिखेंगे, c3 cos x और प्लस c4 sin x। ये देखिए c3 cos x और प्लस c4 sin x, या देयरफॉर क्या हो जाएगा, y बराबर c1x प्लस c2, ये हो गया e का पावर 0 1, e का पावर 0 1, और ये क्या होगा, c3 cos x और प्लस c4 sin x, और यही आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई होंगी कि किस ढंग से काम करते हैं, और कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, और उसको आपको आगे बढ़ाना है, वो क्या है, इसको देखिए। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर ये रहे, एक क्वेश्चन और लिखें यहाँ पर, सॉल्व, लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पर, जैसे डी स्क्वायर प्लस 1 y बराबर 0, एक क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन और आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर, अगर ये रहे सॉल्व d प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए d प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, तो यहाँ y है आपका बराबर 0, और ये सब ऑपरेटर फॉर्म है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑपरेटर फॉर्म में है। आपको तमाम क्वेश्चन जब पीआई भी दिया रहेगा, सॉल्व करेंगे तो इस तरह की सारी चीजें दिखाई देंगे। तो दोनों का क्या रास्ता है, यह बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। यह डी स्क्वायर प्लस 1 y बराबर 0 है, यह ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। जब d के रूप में रहता था, d बाई डी एक्स के रूप में, तो पहले ऑपरेटर फॉर्म में लिखते थे, यह ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है। तो d स्क्वायर प्लस 1 y बराबर 0, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अभी बताए हैं m बराबर क्या लिखेंगे, प्लस है तो क्या होगा, प्लस माइनस आई,
बोले है ना, प्लस है तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 इंटू आई, और आपकी है। और देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर, यहां देखिए तो यहां 0 है तो क्या होगा e का पावर 0x, और क्या होगा c1 cos x और c2 sin x, और यहां e का पावर 0 यानी सी एफ की बजाय यहां हम लोग चूंकि 0 है तो सोल्यूशन लिख लिया जाए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन इज y बराबर इतना, या लिख सकते हैं e का पावर 01 c1 cos x अब प्लस c2 sin x, यही आपका आंसर है इसका। अब यहां देखिए, अब इसकी बात करते हैं, दोनों में कोई इसे लिखा है बगल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसके लिए भी ये ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा यम, जहां जहां डी है डी यानी यम प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए होल स्क्वायर बराबर 0, तो क्या हुआ इसका मतलब, दिस इंप्लाई यम प्लस 1 बराबर 0 कितनी बार है, 2 बार है, ट्वाइस। ये देखिए ये है ट्वाइस। तो दिस इंप्लाइज, थोड़ा साफ और लिख दें, तो यम बराबर क्या होगा -1 ट्वाइस। ये देखिए -1 ट्वाइस, तो कहां ट्वाइस होगा, कहां यह प्लस माइनस आई होगा, ये आपके सब सामने है, गलती नहीं होना चाहिए। तो यम बराबर -1 ट्वाइस, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज y बराबर, रूट्स रिपीट कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, ये 2 बार रिपीट कर रहा है तो यही ना, c1x प्लस c2 e का पावर -x, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, कहां यह आंसर रहेगा, कहां यह आंसर रहेगा। एक फिर आपको जो है अगर माइनस के साथ रहे, यानी 5 नंबर 6 नंबर पर मैं अगर बात करूं, अगर ये रहे सॉल्व डी स्क्वायर -1 बराबर 0, ये रहे डी स्क्वायर -1 बराबर 0, और यह रहे डी -1 का होल स्क्वायर 0। अब इसको देख लीजिए, डी माइनस, यहां पर अब मैं फिर इसको मिटा देता हूं और फिर यहां से इसको मिटा देता हूं। अब इसे देख लीजिए, तो यहां देखिए तो यह आपका क्या है, यहां से यह डी स्क्वायर -1y और डी -1 का होल स्क्वायर y। अब यहां देखिए फिर वही काम ऑपरेटर फॉर्म में है, तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर -1 बराबर 0, दिस इंप्लाइज यम स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज यम बराबर क्या होगा +-1। ये देखिए यम स्क्वायर -1 बराबर 0, यम स्क्वायर बराबर 1, यम बराबर क्या होगा +-1, और रूट्स यहां देखिए तो माइनस है, तो इसको ट्रांसफर करते हुए +-1, तो कहां +-1 कहां +-i, आपको पता है प्लस रहता +1 तो +-i, यहां माइनस है तो ट्रांसफर करते हुए 1, यम बराबर +-1, देयरफॉर क्या हो गया, द सॉल्यूशन इज y बराबर, रूट्स कैसे हैं, रियल डिफरेंट है, तो क्या होगा c1 e का पावर x और c2 e का पावर -x, और यही आपका जो है आंसर है इस रूप में। और अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर, इसे देखिए यह डी स्क्वायर -1 है, यह डी -1 का होल स्क्वायर है, पता होना चाहिए कहां क्या लिखना है, कैसे सी एफ डी -1 का होल स्क्वायर, तो फिर यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, यम -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, दिस इंप्लाई, देखिए पूरे का होल स्क्वायर है, क्या लिखेंगे यम -1 बराबर 0 कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस, या दिस इंप्लाइज यहां क्या होगा यम बराबर 1 कितनी बार, ट्वाइस, तो 1 ट्वाइस मतलब 2 बार आया है, तो रूट्स रिपीट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y बराबर रिपीट कर रहा है 2 बार, तो क्या होगा c1x प्लस c2 और e का पावर m 1 है तो 1 इंटू x, और ये आपका आंसर इस रंग से है, ये आपके सामने। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ रिपीट करने वाला क्या चीज कैसे वर्ड कर यह है,
कहां से रूट्स रिपीट कर रहा है, यानी d माइनस वन का होल स्क्वायर और d स्क्वायर माइनस वन। ये बता रहा हूं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आपको एक्सरसाइज में जब पीआई भी दिखाई देगा तो सीएफ आपको इस रूप में मिलता रहेगा और आपके द्वारा बिल्कुल सही ढंग से काम करना है। तो अब आइए थोड़ा क्यूबिक की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7-8 पर। फिर देखिए उसका भी, इसको मिटा देते हैं। अगर ये रहे 7-8 पर पैरेलल इसलिए लिख रहे हैं कि सीएफ आपके आमने सामने रहेगा, कहाँ रिपीट कर रहा है कहाँ रिपीट नहीं कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं 7 लिख रहा है, डी क्यू प्लस 1 वाई बराबर 0, और ये लिख रहे हैं डी प्लस 1 का होल क्यूब वाई बराबर 0। ये आपके सामने, ये देखिए वाई बराबर 0। अब यहां देखिए डी क्यूब प्लस 1 वाई बराबर 0। चलते हैं फिर, देखिए यह ऑपरेटर फॉर्म में है, ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखिए यहां पर 7, ये 8वां नंबर है, और चलिए क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस 1 बराबर 0। यहां लोग गलती ये करते हैं, एम बराबर -1 करते हुए थ्राइस बोलते हैं। जब यहां थ्राइस बोलेंगे तो यहां क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है, यहां थ्राइस नहीं होगा। एम क्यू प्लस 1 बराबर 0, और लोग बोलते हैं एम बराबर -1। अरे भैया एम का एम क्यूब है, यानी एम के 3 मान आएंगे, वह मान क्या होंगे, वह कैसे निकाला जाएगा। इसे देखिए एम क्यू है, अब प्लस 1 है, 1 को समझ सकते हैं 1 क्यू, तो एम क्यू प्लस 1 क्यू, यानी आप जानते हैं कि एक फार्मूला अलजेब्रा में ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं। तो इसी का यूज करते हुए अगर लिखा जाए तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में एम प्लस 1, यहाँ आपका एम ए है और 1 क्या है, बी है, तो ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में एम प्लस 1, और क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी, यानी क्या होगा यहाँ पर एम इंटू 1 क्या होगा माइनस एम। ये देखिए, यानी ए आपका एम है, बी क्या है 1, तो एम इंटू 1 यानी एम, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 बराबर 0। ये देखिए इसी फार्मूले में एम के स्थान पर 1 रखिए, या ए के स्थान पर एम रखिए, अब बी के स्थान पर 1 रखिए, तो देखिए आपका ये आया। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई ऐसे एम प्लस 1 बराबर 0 एंड एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए, तो एक मान आपका यहां पर क्या आया, एम बराबर -1, और दूसरा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई फैक्टर ऐसा 1 का नहीं है जो जोड़ने पर क्या है -1 आए। तो क्या करेंगे, सीधा 4 फार्मूला क्या लिखेंगे, एम बराबर माइनस बी क्या है, एम का कोफिशिएंट क्या है -1, और क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, ए क्या है एम स्क्वायर कोफिशिएंट 1, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म 1 अपान ये क्या है 2a यानी एम स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, आपका ये होगा। तो दिस इम्प्लाई एम बराबर माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 -4 अपान क्या है 2। ये देखिए, या लिख सकते हैं क्या, एम बराबर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 क्या हुआ अंडर रूट -3/2 आपका यहाँ, या एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट -3 को क्या लिखेंगे अंडर रूट 3i बता चुके हैं /2, और यह देखिए एक मान आपका एम बराबर -1 चला रहा है। देयरफॉर यह क्या हो गया, यहां पर मैं यहां लिख दूं, देयरफॉर इसको ऐसे लिखिए क्या है एम बराबर -1, और क्या होगा एंड एम बराबर थोड़ा अलग अलग कर दीजिए, तो 1 प्लस माइनस रूट 3/2i है, तो अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2i। ये देखिए रूट 3/2i, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2i। देयरफॉर क्या हो गया, देखिए द सॉल्यूशन इज y बराबर, यहां देखिए रूट्स रियल डिफरेंट है, यहां रूट्स क्या है इमेजिनरी है, तो -1 है तो क्या होगा यहां पर c1 e का पावर -x, ठीक,
और यहां देखिए 1/2 रियल पार्ट है 1/2, तो क्या लिखते हैं e का पावर 1/2 इंटू एक्स, यानी मतलब क्या है x/2। यहां कोई कांस्टेंट नहीं होता है, ध्यान से, जब आप रियल पार्ट के साथ लिखते हैं कोई कांस्टेंट नहीं होता है। अब ब्रैकेट बंद, C1 बुक हो चुका है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे C2, और क्या है √3/2x, तो cos ऑफ √3/2x प्लस C3 साइन ऑफ √3/2x, ये आपका यह है, और यही आपका जो है आंसर है इस रूप में। ये देखिए इस तरीके से आपने CF निकाला है। तो यह ध्यान रहे कैसे इसका CF निकलेगा। अब यह तो किसका निकाले हैं, dq + 1 y = 0। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, अब इसकी बात करते हैं। यहां से लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा m + 1 का होल क्यूब = 0। तो कहां यानी क्या लिख सकते हैं आगे, कितनी बार आया है, 3 बार, m + 1 = 0 कितनी बार, थ्राइस, आपका यहां पर थ्राइस, या लिख सकते हैं दिस इंप्लाई m = -1 यानी थ्राइस आपका, ये देखिए थ्राइस। तो कहां थ्राइस है, कहां यह है आपके सामने, तो m = -1 थ्राइस। देयरफॉर अगर इसका सॉल्यूशन लिखें, द सॉल्यूशन इज, क्या होगा y बराबर -1 3 बार आया है, तो x के पावर से 3 से कम करते हुए लास्ट में क्रम बाय क्रम नीचे चलेंगे, तो क्या हो जाएगा C1x² 3 है, फिर क्या होगा C2x प्लस C3, और क्या हुआ e का पावर -x, और यही आपका क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना है कहां यह रिजल्ट आएगा, कहां यह रिजल्ट आएगा, यह सामने, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि इसको थ्राइस बताएं और इसको यह निकालें, ध्यान रखिएगा dq + 1 का यहां पर और d + 1 का होल क्यूब यहां पर, थ्राइस आपका इस रूप में है। और आइए एक माइनस के साथ भी बता दें, तो आपका सब कुछ जो है आपके सामने चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आप CF में पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे। जब भी आगे लगाएंगे PI के साथ, तो बिल्कुल आप CF इस ढंग से निकालेंगे और सब कुछ आसानी से आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखिए 9 और 10 पर बस क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, dq -1 और यहां d - 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहां पर भी सब कुछ वही, यहां पर फिर वही काम लिखेंगे, क्या द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, पहले इसको आपको सामने जो है मैं इसको मिटा दूं। यहां पर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये है, क्या होगा dq -1 है, तो क्या होगा dq -1 ये हो जाएगा emq -1 = 0। ये देखिए emq -1 = 0। अब फिर देखिए emq -1 = 0, इसका मतलब ये नहीं है कि m = 1 थ्राइस, थ्राइस नहीं होता है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थ्राइस होगा तो यहाँ क्या होगा m - 1 का होल क्यूब = 0, यहाँ m = 1 थ्राइस यहाँ होगा, यहाँ नहीं, emq -1 = 0, ध्यान रखकर चलना है। तो इसको भी अगर हम लिखना चाहें कि m के क्या मान होंगे, तो 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब। अब फिर आप जानते हैं, फिर आप अलजेब्रा में एक जानते हैं फैक्टर AQ - BQ बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में A - B, दूसरे में A² अब प्लस AB अब प्लस B²। ठीक इसी का यूज करते लिखना है, तो क्या होगा एक ब्रैकेट में A - B यानी क्या होगा EM -1, ये देखिए, और दूसरे में क्या होगा A² अब प्लस AB, तो यहां -9 कर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और प्लस B² यानी 1 का स्क्वायर, यानी इसमें A के स्थान पर m, B के स्थान पर 1 रखिए, तो यह रिजल्ट आपका दिखेगा और बराबर 0। अब फिर वही चीज दिस इंप्लाइज क्या होगा em -1 = 0, और ये क्या हो जाएगा em² + m + 1 = 0। देखिए सब पैरेलल चल रहा है, इसलिए मिटाया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा em = 1, यहाँ पर क्या होगा -b यानी b यानी -b क्या है यहाँ पर 1 है, देखिए -b b1 है, तो यहाँ पर लिखा -1 ± b² यानी b1 है, तो 1² और क्या हुआ -4ac, फिर वही चीज अपान 2a, सब कुछ वही है। a1 है कोएफिशिएंट m² का, b1 है और c क्या है 1 है, हमने रखा है, तो -b ± √b² -4a1 c1/2a, तो क्या होगा यहाँ पर -1
प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 यही आएगा, और फिर यह है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, अब -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को क्या लिखेंगे, √3i/2। देयरफॉर फिर वही काम आप लिखेंगे क्या यहां पर, ऐसे देखिए अलग करते हुए क्या हो जाएगा, m बराबर -1, यह m बराबर -1 एंड क्या हुआ, अलग कर दीजिए -1/2, ये देखिए m बराबर -1/2 और फिर क्या होगा प्लस माइनस अंडर √3/2, ये देखिए अलग कर दिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर CF निकालना वही सोल्यूशन होगा, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y बराबर -1 C1e का पावर -x, और फिर उसी तरीके से -1/2 है तो रियल पार्ट क्या लिखेंगे, e का पावर -1/2x यानी -x/2, और C1 है तो क्या हो जाएगा C2 cos √3/2x अब प्लस C3 sin √3/2, ये देखिए आपके सामने C3 sin और यह है √3/2x आपका यहाँ पर, और यही आपका क्या है आंसर इस रूप में। ठीक उसी तरीके से तो रूट्स रियल डिफरेंट, C1e का पावर -x, रूट्स इमेजिनरी है तो रियल पार्ट -1/2, तो क्या होगा e का पावर -1/2x यानी e का पावर -x/2, और क्या होगा C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x, और यही आपका आंसर इस ढंग से। और अब क्वेश्चन नंबर 10 पर इसको देख लीजिए, इसका क्या है 10 पर, यहां क्या लिखेंगे d-1 का होल क्यूब है, तो क्या हुआ यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज em-1 का होल क्यूब, या दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे em-1 बराबर 0, कितनी बार 3 बार, फिर क्या हुआ em बराबर 1 आपका क्या आया थ्राइस, 3 बार रिपीट कर रहा है तो क्या लिखेंगे y बराबर C1x² प्लस C2x प्लस C3, और यहाँ 1 है तो क्या हुआ e का पावर x, और यही आपका आंसर है इस ढंग से। तो कहाँ थ्राइस होगा, कहाँ आप यहाँ पर इमेजिनरी रूट प्राप्त करते हैं, ये आपके सामने dq-1 y, इसको कैसे हम CF निकालते हैं, d-1 का होल क्यूब इसको कैसे निकालते हैं, कहाँ रिपीट कर रहा है, कहाँ 3 बार रिपीट कर रहा है, कहाँ हम इसको जो है एक सॉल्व करते हैं a-q-bq के फार्मूले से, और एक रियल रूट डिफरेंट आता है और 2 रूट कैसे इमेजिनरी है, तो ये आपके सब सामने हैं, और उम्मीद करते हैं कि यह सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में चलिए बताएंगे कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, यानी मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, और बारी बारी से हर केस की चर्चा करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।